सो लीनियर रिग्रेशन में क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लिखा हुआ है फॉर 5 ऑब्जर्वेशन ऑफ पेयर एक्स एंड वाई, यानी 2 आपको डेटा दिया हुआ है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 5 है, ठीक है ना। 5 का मतलब n जो तुम्हें दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, करेक्ट 5 दिया हुआ है। और जो रिजल्ट ऑब्टेन यानी उस डेटा से जो रिजल्ट निकाला है दैट इज सम ऑफ एक्स इज 15, सम ऑफ वाई इज 25, सम ऑफ एक्स स्क्वायर 55, सम ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 135 द सम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 83। ओके, सो हमें क्या क्या पता करना है, हमें फाइंड द 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन, ठीक है, जो कि फॉर्मूला हमारा ये वाला था, या फिर n बाहर ले लो, जैसा चाहिए वैसे कर सकते हो। n यहाँ पे लगा लो, यहाँ से n हटा दो तो भी चल जाएगा, चाहे ये फार्मूला ले लो चाहे वो n जो इसमें लगा था n सम ऑफ एक्स वाई वो भी फार्मूला ले सकते हो, ठीक है। तो 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन मतलब बी वाई एक्स भी चाहिए, बी वाई ऑन एक्स भी चाहिए, बी एक्स ऑन वाई भी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो बी वाई एक्स रहा तो नीचे एक्स एक्स वाला चेंज हो जाएगा, बाकी ऊपर सेम रहेगा। बी एक्स ऑन वाई चाहिए तो नीचे वाई वाई रहेगा, ऊपर वाला सेम रहेगा। भाई सम ऑफ एक्स वाई अगर फॉर्मूले को कंपेयर करो डेटा से, सम ऑफ एक्स वाई तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। देन सम ऑफ एक्स एंड सम ऑफ वाई, सम ऑफ एक्स भी दिया हुआ है, सम ऑफ वाई भी दिया हुआ है, तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट ही तो करना है। उसके बाद देखो नीचे सम ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। देन सम ऑफ एक्स ओनली एक्स तो यही हुआ था, देन होल स्क्वायर है, ठीक है। फिर नीचे दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बी एक्स ऑन वाई निकालने के लिए, तो नीचे क्या क्या चेंजेस है, सम ऑफ वाई स्क्वायर देन 1/n सम ऑफ वाई स्क्वायर, सम ऑफ वाई का होल स्क्वायर, तो सम ऑफ वाई स्क्वायर ये सम ऑफ वाई दिया हुआ है, सम ऑफ वाई आ गया, सम ऑफ वाई स्क्वायर दिया हुआ है पूरा, सम ऑफ 135 दिया हुआ है, यानी 135 का स्क्वायर ना कर देना भाई, सम ऑफ वाई स्क्वायर ही दिया हुआ है, यानी कि सम ऑफ वाई स्क्वायर की जगह 135 हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लेंगे। लेकिन नेक्स्ट पार्ट देखो, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 8। हमें वैल्यू ऑफ वाई निकालना है अगर एक्स का डेटा कोई 8 है तो, मतलब कोई डेटा 8 है अगर, तो हमें वाई वैल्यू निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे, देखो द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इज गिवन वाई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कांस्टेंट डेटा निकालना है यानी वाई की वैल्यू निकालनी है, तो पहले उसकी इक्वेशन आपको मालूम होनी चाहिए। किसकी इक्वेशन, लाइन ऑफ रिग्रेशन की इक्वेशन। तो लाइन ऑफ रिग्रेशन की इक्वेशन अगर वाई वाली चाहिए, वाई ऑन एक्स, सर वाई ऑन एक्स ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें वैल्यू कौन सी पता करनी है, वाई की पता करनी है। तो कौन सी इक्वेशन लिखेंगे रिग्रेशन की, ये मैंने पीछे लास्ट लेक्चर में सारी चीज़ें बताई हैं कि लाइन ऑफ रिग्रेशन की इक्वेशन कैसे होती है। अगर वाई ऑन एक्स है तो वाई माइनस वाई मीन भी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स मीन लेंगे। अगर एक्स ऑन वाई होती इक्वेशन क्या होती, एक्स ऑन वाई, तो क्या होता, एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई मीन लेते हैं, ठीक है ना, समझ गया, ओके। तो वाई और एक्स के टर्म में तो निकालना है, इसकी वैल्यू हमें ज़रूरत थोड़ी नहीं, इसके टर्म में तो हमें निकालना ही है आंसर, ठीक है। तो वाई मीन लिख देंगे, वाई की मीन की जगह वाई मीन लिख देंगे, बी वाई एक्स की बी वाई एक्स लिख देंगे, एक्स मीन की जगह एक्स मीन लिख देंगे, करेक्ट, ओके। बाद में क्या एक इक्वेशन आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू समथिंग एक्स में इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। कुल मिलाकर तुम्हें वाई मीन और एक्स मीन चाहिए, तो क्या वाई मीन और एक्स मीन दिया हुआ है, वाई मीन एक्स मीन तो नहीं दिया, तो कैसे निकालेंगे वाई मीन एक्स मीन। तो वाई मीन भाई कैसे निकालोगे, सम ऑफ वाई अपॉन एन, ओके। एक्स मीन कैसे निकालोगे, सम ऑफ एक्स अपॉन एन, सम ऑफ वाई दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, कितना दे 25 अपॉन 6 नहीं 5, एन कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है ना, एन कितना दिया 5, यहाँ पे लिख दो एन इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। नंबर ऑफ डेटा 5 ऑब्जर्वेशन, बच्चे कभी कभी मिस कर जाते हैं। तो एन 5 तो ठीक है, सम ऑफ वाई और सम ऑफ वाई मतलब कि एक्स मीन और वाई मीन निकाल लोगे। आप क्या करो, वाई मीन कितना आ गया, वाई मीन आ गया तुम्हारा 0.5 आ गया, वाई मीन देखो 5 आएगा, 25 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा ना, सम ऑफ वाई 25 5 एन 5 है, 5 आ जाएगा। तो इसी इक्वेशन वाई मीन में 5 डाल दोगे, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, वाई माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स तो निकाल ही चुके हैं, एक्स माइनस एक्स मीन, तो वाई माइनस, ये वाई की वैल्यू नहीं रखना है, इस एक्स वाई के टर्म में तो इक्वेशन चाहिए हमें। वाई मीन आ गया 5, बी वाई एक्स कितना आया है 0.8 आया है, एक्स हमें नहीं लिखना है, एक्स मीन कितना आएगा, सम ऑफ एक्स कितना दिया हुआ, समझ दिया 15 दिया, 15 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 5, क्योंकि एन हमें 5 दिया हुआ है, 3 आ जाएगा, तो 3। तो क्या करेंगे हम लोग, 0.8 को मल्टीप्लाई में भेज दोगे, 0.8x माइनस 3 इंटू 0.8 2.4, ठीक है, ओके। तो 5 को सॉल्व करा ही सकते हो, y इज इक्वल टू 0.8x माइनस 2.4 माइनस 5 इधर आके प्लस 5 हो जाएगा, 0.8x माइनस प्लस माइनस होगा,
आंसर प्लस में आएगा, आंसर आ जाएगा 2.6। बस अब हमें क्या चाहिए, देखो अब हमें चाहिए y की वैल्यू चाहिए, वैल्यू y व्हेन x इज इक्वल टू 8, यानी यहाँ पर x में क्या डाल देंगे, 8 डाल देंगे, ठीक है ना। समझ गए, समझ गए, ठीक है ना। देखो हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ y चाहिए, वैल्यू ऑफ y चाहिए मतलब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ से लेनी है, बस ये बात, ये मतलब इस मतलब को समझो तुम जरा, ठीक है। बी वाई एक्स वाला चाहिए, y माइनस वाई मीन वाला चाहिए, अगर वैल्यू किसकी चाहिए, y की चाहिए, तो x में डाल देना, x कितना है 8, x में 8 डाल दें, 0.8 इंटू 8, बाद में प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा y, ठीक है। अब देखो सेकंड थर्ड वाला, देखा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 12, वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल, अगर वैल्यू ऑफ x हमें पता करना है, वैल्यू ऑफ x हमें पता करना है, तो इक्वेशन जो रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन कौन सी लेंगे, x माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई लेंगे, यहाँ पे y माइनस वाई मीन लेंगे, ठीक है ना। तो x माइनस एक्स मीन आ गया 3, बी एक्स वाई कितना आया था इस फॉर्मूले से, बी एक्स वाई आया था 0.8, ठीक है ना। तो 0.8 y माइनस वाई मीन तो 5 आया था ना, 5 आया था, ठीक है। तो यार ये क्या आपको मुझे सॉल्व पूरा कराना पड़ेगा क्या, 8 5 44 आ जाएगा, 3 उधर जाएगा माइनस होगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0.8 वाई माइनस 1। अब हमें चाहिए कि हमें चाहिए वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 12, यानी यहाँ पर वाई की जगह 12 डाल देंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन दिस, मतलब एक इक्वेशन तुम्हें दी गई है, दैट इज एक्स ऑन वाई, दैट इज व्हाट, एक्स ऑन वाई। चलो डेटा लिखते जाएंगे तो आपको करने में थोड़ा इजी होगा। बोला गया एक्स ऑन वाई, हाँ ये बहुत ज़रूरी है, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, इसको हल्के मत लो। एम एक्स माइनस वाई प्लस टेन, यानी कि इक्वेशन तुम्हें दी हुई है, लेकिन कुछ अलग फॉर्म है, वो जो मीन वाला फॉर्म था उस फॉर्म में नहीं है, अलग फॉर्म है, कोई बात नहीं। एंड द इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इज गिवन बाई, यानी कि इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स दिया हुआ है -2x प्लस 5y इज इक्वल टू 14। ठीक है, दोनों इक्वेशन तुम्हें दी गई है, हमें पता करना है m की वैल्यू। वैल्यू है द कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तुम्हें दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब बोलो किसकी वैल्यू, r की वैल्यू, x एंड y इज 1/√10। ये तुम्हें r की वैल्यू भी दिया हुआ है, दो इक्वेशन दी गई है। अब पता करना है तुम्हें m की वैल्यू, पता करना है m की वैल्यू, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने का हम लोग मालूम क्या करेंगे, हम लोग पहले जो इक्वेशन दिए गए ना इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अच्छे से अरेंज कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो एक बार और मैं देखो फॉर्मूले को दिखा रहा हूँ, इन दो चीज़ को मतलब समझो। तो देखो y ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई, ये भी वही बात है, y ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई, ठीक है। लेकिन ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, देखो y माइनस मीन, एरो बना दो। देखो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन, यानी जो इस फॉर्म में लिखते हैं इसे क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन, ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे, ये जो फॉर्मूला है बी एक्स वाई मतलब वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई, ये होता है रिग्रेशन कॉफिशिएंट, ठीक है ना। इक्वेशन चीज़ अलग है और उसका कॉफिशिएंट चीज़ अलग है, ठीक है। दोनों फॉर्मूले अलग है, दोनों कॉन्सेप्ट ही अलग अलग है, ठीक है। ये बोलेंगे इक्वेशन रिग्रेशन लाइन के इक्वेशन है, ये एक है वाई ऑन एक्स और ये है एक्स ऑन वाई, और ये है रिग्रेशन कॉफिशिएंट वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, देखो ये क्या दिया, रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो दिया गया है क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन है, जो कि इससे हम मैच कराएंगे, दैट इज वाई ऑन एक्स। और ये रिग्रेशन इक्वेशन ये क्या दिया, एक्स ऑन वाई दिया हुआ है,
यानी इस इक्वेशन को x ऑन y इस इक्वेशन से हमें मैच कराना पड़ेगा, है ना। x ऑन y इक्वेशन क्या है, ये है, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन क्या है, कुछ अलग फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक इसी तरह दूसरी वाली इक्वेशन y ऑन x का ये दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मूला है y ऑन x का ये। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के सामने रख लेते हैं। ठीक है, देखो दिया क्या है तुम्हें, दिया है तुम्हें mx माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है जो कि इसके ओरिजिनल जो इक्वेशन होती है, ये किसकी, एक्स ऑन वाई की है ना। देखो लिखा हुआ है एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई। तो एक्स ऑन वाई का ओरिजिनल इक्वेशन क्या होती है, बोलो। ओरिजिनल इक्वेशन क्या होती है, वो ये होती है एक्स माइनस एक्स मीन वाला, वो एक अलग फॉर्म में दिया हुआ है, बी एक्स वाई वाई माइनस वाई मीन। दिखना ऐसे चाहिए था, लेकिन कुछ अलग उसमें दिया हुआ, कोई बात नहीं, उसमें वो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फिर दूसरा वाई ऑन एक्स वाली इक्वेशन क्या दी है, -2x प्लस वाई वाई इज इक्वल टू 14, जो कि होनी कैसे चाहिए, y माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स मीन। ठीक है, वो कंपेयर हम लोग कर लेंगे, वो हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन में हमने देखा ना कन्वर्ट करना, वो कन्वर्जन करना देख सकते हैं। देखो हमने क्या किया है, हमें क्या चाहिए, एक्स ऑन वाई चाहिए, तो इस इक्वेशन में एक्स को एक तरफ रख देंगे, बाकी सबको दूसरे साइड भेज देंगे। ठीक है, एक्स को वन साइड रखेंगे, बाकी को दूसरे साइड भेज देंगे। ठीक है, अगर मैंने शुरुआत में बताया था स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्मूला बताया था, एक तो ये वाली, एक तो ये है पैटर्न, यानी स्ट्रेट लाइन का अगर आपने पढ़ा होगा, एक्स माइनस एक्स मीन एम इन ब्रैकेट वाई माइनस, ये याद है कि याद है, एक्स माइनस एक्स वन वाला। ठीक है, और दूसरा पढ़ा था स्ट्रेट लाइन का, अगर वाई इज इक्वल टू करो, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स इज इक्वल टू कर रहे हैं तो एक्स इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी। ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन के क्या है, एक तो ये फॉर्मेट है, ये तो स्ट्रेट लाइन का ये पैटर्न है, या फिर ये भी पैटर्न में भी कर सकते हैं। जो पैटर्न चाहे वो पैटर्न में हम लोग एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोगों ने 5-6 पैटर्न देखे थे, फिलहाल हमें इस चैप्टर में यही 2 पैटर्न है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन के, एक ये वाला पैटर्न है और एक ये वाला पैटर्न है। अगर हम एक्स ऑन वाई करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स को एक, अगर एम वाले फॉर्मेट में दिया हुआ है, एम वाले फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो हम एक्स को वन साइड रखेंगे, बाकी सबको अदर साइड भेज देंगे। तो एक्स ऑन वाई की बात हो रही थी, एक्स ऑन वाई में हम लोग क्या करेंगे, एक्स ऑन वाई में हम लोग क्या करेंगे, देखो एक्स ऑन वाई में एम एक्स माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अगर एक्स ऑन वाई है तो हमें क्या करना होता है, ये बहुत ज़रूरी है, एक्स ऑन वाई, हमें एक्स को तना रखना, बाकी सबको उधर भेज देना। ये एक्स ऑन वाई वाली एक, चाहे ये कह लो चाहे ये कह लो, दोनों भी बात एक ही है, दोनों भी बात एक ही है। ठीक है ना, तो हमें एक्स को एक तरफ रखना पड़ेगा, बाकी सबको उधर भेजना पड़े, तो ये पैटर्न तुम्हें दिखने लगेगा। तो एम एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 10, माइनस वाई प्लस 10 हो गया, प्लस 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एन माइनस 10, या चलो ऐसे कर लो माइनस 10, ये ओवरऑल एम एक तरफ हमने रख दिया। ठीक है, वाई माइनस 10, ठीक है, इसमें एक्स इज इक्वल टू, चलो वाई अपॉन एम माइनस 10 अपॉन एम। ओके, अब ये पैटर्न और ये पैटर्न मैच करो जरा, तुम्हें ये पैटर्न से नहीं दिया गया था, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें ये पैटर्न में नहीं दी थी स्ट्रेट लाइन, तुम्हें एम वाले पैटर्न में दी थी। ठीक है, इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन के या लीनियर इक्वेशन, जो इक्वेशन के जो पैटर्न होते हैं, कम से कम 6 से 7 आपको पैटर्न दिए होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 2 में ही काम करना है। एक तो ये वाले में ले सकते हो, या फिर इस वाले में जहाँ पे सी यानी वाई इंटरसेप्ट दिया हो। अगर वाई इंटरसेप्ट नहीं दिया तो x1 y1 दिया होगा, यानी कि वाई मीन एक्स मीन दिया होगा। ठीक है ना, तो फिलहाल तुम्हें इस पैटर्न में दिया था, फिलहाल ये इक्वेशन लाइन इस पैटर्न में यानी एम वाले पैटर्न में दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, एक्स ऑन वाई के लिए हमने लाइन कौन सी उठाई, एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई में क्या करते हैं, एक्स को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको उधर भेजते हैं, बाकी सबको उधर भेज दिया। ठीक है, तो क्या आ गया, वाई अपॉन एम माइनस 10 अपॉन एम, हमने एम को अलग अलग कर लिया, डिनोमिनेटर अलग अलग कर लिया। अब वाई के साथ जो लगा होता है वही तो एम होता है ना, यानी वाई के साथ 1 अपॉन एम लगा है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एम डॉट वाई माइनस 10 अपॉन एम, यानी 1 अपॉन एम एक्चुअली किसके बराबर है, अगर इक्वेशन हम इससे मैच कराएं तो ये वाली इक्वेशन याद है, एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू एम वाई माइनस वाई 1, यही होता है ना। तो यहाँ पे m का रोल कौन प्ले कर रहा है, बी एक्स वाई,
m का अगर x ऑन y है तो बी एक्स वाई रोल प्ले करेगा, यानी बी एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, मतलब m जो है एक्चुअली बी एक्स वाई, अगर इससे मैच करो, स्ट्रेट लाइन का मैच करो, x माइनस एक्स माइनस एम वाई माइनस वाई वन, ठीक है ना, इससे मैच करोगे तो m का रोल कौन प्ले कर रहा है, बी एक्स वाई प्ले कर रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे 1/m, यानी ये जो m की वैल्यू है 1/m, दैट इज नथिंग बट बी एक्स वाई, ये 1/m है, बी एक्स वाई ही 1/m है। यहाँ से हमने एक रिलेशन बनाने की कोशिश की है, बी एक्स वाई वैल्यू निकालने की कोशिश की है। तो अगर वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पहले पैटर्न में लाना पड़ेगा, x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी वाले पैटर्न में लाना पड़ेगा। तो हमने वही क्या, एक्स ऑन वाई के लिए ये इक्वेशन किसके लिए दी गई थी, ये क्वेश्चन में दी गई थी एक्स ऑन वाई की इक्वेशन है। तो एक्स ऑन वाई के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक्स एक तरफ चाहिए तो बाकी सबको उधर भेज देते हैं, हमने वही किया, एक्स को एक तरफ का बाकी सबको अदर साइड भेज दिया। अब वहाँ पर हमने देखा यार वाई के साथ में कौन है, जो वाई के साथ होगा वही m होगा, तो वाई के साथ 1/m था, और वही जो m की वैल्यू है वाई के साथ में, वही वैल्यू क्या होती है, एक्चुअली में बी एक्स वाई होती है, एक्चुअली में क्या होती है, बी एक्स वाई होती है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बी एक्स वाई की वैल्यू 1/m आ गई। ठीक इसी तरीके से जो दूसरी वाली इक्वेशन तुम्हें दी गई थी, ये वाली इक्वेशन कौन सी थी, ये थी y ऑन x, है ना, ये इक्वेशन क्या थी, ये क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है y ऑन x। तो इसको भी हम कौन से पैटर्न में ले आएंगे, इसको हम लोग ये वाले पैटर्न में ले आएंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले पैटर्न में ले आएंगे। इसी यानी y को तनहा रख देंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे, और x के पास जो होगा वो m होगा, x के पास जो लगा रहेगा वो m होगा। तो वहाँ से b मतलब m की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2/5, और जो m होगा वही एक्चुअली में डी वाई एक्स होगा, ठीक है, y ऑन x, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन में क्या करोगे, y को तना रखोगे, बाकी सबको उधर भेज दोगे, ऐसे पैटर्न में ले आओगे, और जो भी x के पास होगा वही m होगा, वही b वाई एक्स होगा, तो वही हुआ m क्या आगे, तो देखो यहाँ पे ऐसे y को तना रखा, सबको उधर भेज दिया, 2/5x प्लस 14/5। देखो ओवरऑल जब डिवाइड 5 में जाएगा, ये जो 5y था, 5 जो ओवरऑल डिवाइड में जाएगा तो y को 5 को अलग अलग कर देना डिनोमिनेटर, ये याद रखना, ठीक है। मतलब y इज इक्वल टू, एक्चुअली कहानी क्या बन रही थी, कहानी एक्चुअली कुछ ऐसे बन रही थी, 2x प्लस 14 बन रही थी, ठीक है ना। जब उधर भेजोगे -2x प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है ना, 14 पहले से -2x प्लस 2x हो जाएगा, बाद में 5 डिवाइड भेजोगे तो 5 ओवरऑल डिवाइड में जाएगा, ऐसे करिए। बाद में इस 5 को डिनोमिनेटर अलग अलग कर देना, वैसे तो हम लोग करते हैं डिनोमिनेटर कॉमन होना, बाद में एक ही कर देते हैं, तो बस यानी कि इस तरह 2x/5 अलग प्लस 14/5 अलग, तो 2/5x प्लस 14/5 यानी कि 2/5 क्या है, वो m है, और वही m है वो क्या है, डी वाई एक्स है, ठीक है ना। ये दो वैल्यू मिल गई, एक बार वैल्यू वाई बी वाई एक्स की 2/5, और एक वैल्यू है बी एक्स वाई 1/5। एक तो वैल्यू तुम्हें कंफर्म मिल गई 2/5, लेकिन दूसरी वाली वैल्यू तुम्हें कंफर्म नहीं मिली है, ठीक है। अब कैसे निकालें कंफर्म, देखो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, r इज इक्वल टू √ बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स। ये सारे फॉर्मूले हम लोग ने सीखे हुए हैं, ठीक है। r का फॉर्मूला बोलो, r मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, ये पिछले लेक्चर पूरा बताया गया है, √ बी एक्स वाई बी वाई एक्स, ठीक है ना। अब r तुम्हें दिया है क्या, लग तो रहा है, हाँ लग तो रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन r तुम्हें दिया हुआ है, तो खेल तो खत्म ही हो गया भाई, तुम्हें r दिया हुआ है, ठीक है। बी एक्स वाई तुमने कंफर्म, बी वाई एक्स तो पूरा तुम्हारा कांस्टेंट निकल ही गया है, बी एक्स वाई जो कि 1/m आ रहा था, जो कि तुम्हें कांस्टेंट वैल्यू नहीं थी, यहाँ से क्या आ जाएगा, बी एक्स वाई आ जाएगा, भाई r तुम्हें दिया 1/10, ओके, इज इक्वल टू बी एक्स वाई 1/m दिया हुआ है, बी एक्स वाई 1/m ही तो आया था, देखो कांस्टेंट वैल्यू नहीं आई थी इसकी, 1/m आया था, इंटू बी वाई एक्स वैल्यू क्या आ गई थी, 2/5, ओके। अब तुम्हें क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर मार लो, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, यहाँ से दोनों साइड ऐसे स्क्वायर मारोगे ना दोनों साइड, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 1/m इंटू 2/5। इतनी छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें अगर तुम लोग को समझानी पड़ी तो फिर हो चुका, 10 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आ जाएगा, m क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, समझे। तो निकालना क्या था बाय द वे, तुम्हें निकालना था m ही निकालना था तुम्हें। तो इस तरीके से अगर आप बेसिक मैथ को समझो, एक जो मैथ का अप्रोच, जैसे कि मैं बताता हूँ कि भाई तुम्हें एक्चुअली में m चाहिए था, तुम्हें एक्चुअली में क्या चाहिए था, m चाहिए था। जब तुम m निकाल रहे थे, m चाहिए था, कौन वाला m चाहिए था ये भी सोचो,
तुम्हें m चाहिए था, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन दिस इफ द रिलेशन y ऑन x इज गिवन बिटवीन द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, अब तुम्हें m निकालना था तो m के लिए तुम्हारी यहाँ पे वैल्यू फंस गई थी। कैसे फंस गई थी? क्योंकि यहाँ पे जब तुमने कंपेयर किया, मतलब x को वन साइड रखा, तुम्हें m निकालना था x ऑन y वाला। तुम्हें m कौन सा निकालना था? x ऑन y वाला। तो x ऑन y के लिए तुमने इसको पैटर्न में, इस पैटर्न में लेकर आए इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन तुम्हें क्वेश्चन में दी थी x ऑन y वाली। जब तुमने क्या किया, x को तनहा रखा, बाकी सबको उधर भेजा, तो तुम्हारा m अननोन में आ गया। ठीक है ना, क्योंकि इस इक्वेशन में देखो m की वैल्यू है ना x ऑन y, भाई यहाँ पर तो m y ऑन x तो तुम्हें m मालूम है ना, 2/5 आ ही जाएगा। यहीं पर तुम्हें m नहीं मालूम था x ऑन y वाली इक्वेशन में, यही वैल्यू निकालना था। ये m था क्या x ऑन y के लिए? m क्या होता है? बोलो 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 बोलो, bxy होता है। अब कुल मिला के तुम्हें bxy की वैल्यू निकालनी थी। m की वैल्यू निकालना मतलब bxy की वैल्यू निकालनी, लेकिन bxy का रोल क्या था? bxy एक्चुअली 1/m के बराबर हो रहा था। कैसे हो रहा था? जब इसको तुमने पैटर्न में लेकर आए, इसको तनहा रखा, y को उधर सबको उधर भेजा, तो y के पास जो m आ गया था एक्चुअली 1/m आ गया था। तो 1/m ही तुम्हारा bxy बन गया था। अब bxy कैसे निकाला? मेरे पास एक वाला फॉर्मूला था, कौन सा? कोरिलेशन वाला। कोरिलेशन फॉर्मूला क्या था? r इज इक्वल टू अंडर bx/by, जिसमें by हमें मालूम पड़ गया था। ठीक है ना, तुम्हारे पास by के लिए सारी इंफॉर्मेशन गिवन थी। y ऑन x वाली इक्वेशन थे, y को तनहा रखा था, बाकी सबको उधर भेजा था, तो तुम्हें by मतलब जो भी y के x साथ में लगा था वही m था, वही by था, ये मालूम पड़ गया था। by मालूम पड़ गया था, bxy यानी कि 1/m नहीं मालूम था। bxy मतलब 1/m, bxy मतलब 1/m। याद रखो सर, 1/m क्यों? क्योंकि जब x इज इक्वल टू, हमने इस इक्वेशन को जब हमने सही किया था, सीधा किया था, तो कुछ इस तरीके से हो गया था 1/m। ये देखो, ये y/m मतलब 1/m इंटू वाई माइनस 10/m, 1/m इंटू वाई माइनस 10/m, कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ रही थी। कौन वाली? ये वाली। जब x को तनहा रखा था, बाकी सबको उधर भेजा था, तो 1/m यानी y के साथ जो लगा होता है x इज इक्वल टू के लिए, वही bxy होता है। अगर x इज इक्वल टू x ऑन y है, यानी bxy ही 1/m था। तो यहाँ से हमें m कहीं ना कहीं से मिल ही रहा था, तो फिर हमने क्या किया, कोरिलेशन वाले फॉर्मूले से m को निकाल दिया। कि कोरिलेशन वाले bxy आ रहा था, bxy मतलब 1/m था, तो bxy 1/m रखा, बाकी वैल्यू बता दी। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा, मतलब देखा जाए ना, अगर कंपेरेटिवली मैथ के दूसरे चैप्टर देखे जाए 12 के, तो कितना हलवा सा है ये। तो फॉर्मूले दिलो दिमाग में रखने, एक जगह से नहीं आ रहा डायरेक्ट आंसर, दूसरी जगह से निकाल लो, बस यही तो थी कहानी। नेक्स्ट, देखो कोवेरिएंस में दिया हुआ है ये क्वेश्चन 11 में, अगर याद हो आप लोगों को। इन बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में दो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, वेरिएशन है, रिलेशनशिप है। इट वॉज फाउंड दैट स्टैंडर्ड डिवीजन x इज इक्वल 3 एंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। देखो ये तो समझा करो, y ऑन x है, y ऑन x, यहाँ पे m वाली कहानी है क्या? नहीं, ये पूरी पूरी इक्वेशन तुम्हें दी गई है सिंप्लीफाई करके, लेकिन क्या है? y ऑन x है। अगर यहाँ से तुम्हें अगर bxy byx, y ऑन x है तो क्या निकलेगा बताओ? अगर y ऑन x है तो byx निकलेगा, याद रखना। अगर इक्वेशन क्या है? y ऑन x है, तो y ऑन x के लिए क्या निकलेगा? byx। कैसे निकलेगा y ऑन x है? y ऑन x का मतलब y को एक तरफ रखो, बाकी सबको अदर साइड भेज दो। y ऑन x का मतलब क्या हुआ? y ऑन x का मतलब हुआ, देखो ये है y ऑन x, यानी कि y को एक तरफ रखना है, बाकी सबको अदर साइड भेज देना। ये भी y ऑन x है, चाहे ये वाला पैटर्न ले लो, चाहे ये वाला पैटर्न। कौन सा पैटर्न दिया? मीन इन तो दिया नहीं, ये पैटर्न में दिया हुआ है, यानी y को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे, जहाँ पर x में जो भी लगा हुआ मिला वही हो जाएगा तुम्हारा byx हो जाएगा। ठीक है, तो रिग्रेशन ऑफ लाइन y ऑन x इज दिस। ठीक है, y को एक तरफ, बाकी सबको उधर भेज देंगे, byx मिल जाएगा, चांस है मिलने के। दूसरा जो वाइल रिग्रेशन ऑफ लाइन x ऑन y दिस, x ऑन y का मतलब ये हुआ कि x को एक तरफ रखना है, सबको उधर भेज देना, वहां पर y के साथ जो लगा हुआ मिल गया वही bxy हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। ठीक, चलो ये चीज़ समझ में आ रहा है। तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है? तुम्हें कैलकुलेट काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, x मीन करना है, y मीन करना है, फिर तुम्हें सिग्मा x कॉमा y कोवेरिएंस निकालना है, x कॉमा y, और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y निकालना है। ठीक है,
सिग्मा थोड़ी है। ये तुम्हारा रो होता है, रो एक्स कॉमा वाई। सो वी नो दैट एक्स मीन वाई मीन इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ टू रिग्रेशन लाइन, यानी इन दोनों में एक्स मीन वाई मीन आ सकता है। ठीक है, तो 8x माइनस 10y प्लस ये दिया हुआ, दो इक्वेशन तुम्हें दी थी। जब इन दोनों इक्वेशन को तुमने निकाला तो आंसर क्या आया, एक्स और वाई की तुम्हें यहाँ वैल्यू निकालनी है। मतलब इन दोनों में अगर इन दोनों लोग, हाँ एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों की अब तुम एलिमिनेट करोगी तो एक कॉमन पॉइंट निकल जाता है एक्स और वाई का, क्योंकि लाइन तो कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, कहीं पर यानी इंटरसेक्ट करेंगे तो कहीं पर कॉमन पॉइंट भी आ जाएगा। तो जो कॉमन पॉइंट है वो ये आ गया। अब वही कॉमन पॉइंट को हम लोग एक्स मीन और वाई मीन बोलेंगे। और ये कॉमन पॉइंट कैसे आएगा, इन दोनों को एलिमिनेट करके। कैसे एलिमिनेट करोगे, 8 और 40 है तो ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर लेना तो आ जाएगा तुम्हारा एक्स मीन वाई मीन आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, अब तुम्हें अगर बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकालना है तो पहले तुमने क्या किया, बी वाई एक्स निकालने के लिए वाई ऑन एक्स वाली लाइन पकड़ी, वाई को तनहा रखा, बाकी सबको अदर साइड भेज दिया, डिवाइड बाई 10 सब में हो गया, तो फिर बाद में 10 अलग अलग कर लेना। एक्स में जो लगा रहेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्योंकि वाई ऑन एक्स है तो बी वाई एक्स आ गया। क्या आ गया, बी वाई एक्स। तो बी वाई एक्स कितना आ गया, 0.8। रिड्यूस करोगे तो 0.8। ठीक है। इसी तरह दूसरी वाली इक्वेशन जो एक्स ऑन वाई के लिए दिया हुआ था, एक्स ऑन वाई से तुम्हें क्या मिलेगा, बी एक्स वाई मिलेगा। ठीक है, तो हमने एक्स को तना रखेंगे, बी एक्स वाई के लिए एक्स को तना रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। वाई के साथ जो भी नंबर मिल गया वो तुम्हारा बी एक्स वाई हो जाएगा। बी एक्स वाई आ गया 0.45। अब तुम्हें निकालना एक्स मीन वाई मीन निकल ही गया, और तुम्हें निकालना है कोवेरियंस निकालना है, रो एक्स कॉमा वाई निकालना है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या आया, ये तो एक्चुअली ये तुम्हारा क्या है, रिलेशन कॉफिशिएंट बोलेंगे इसे, आर। हाँ आर। ठीक है, तुम्हें आर निकालना है, तो आर के लिए तुम्हारा क्या फॉर्मूला है यार, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। भाई तुम्हें बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकालने बोला नहीं गया था, लेकिन हमने क्यों निकाला यहाँ पर, इसलिए निकाला जिससे कि हमें आर रिलेशन एक्स और वाई का मिल जाए। तो एक्स और वाई रिलेशन के अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स करेंगे, बी एक्स वाई निकाल लिया, बी वाई। तो बी एक्स वाई बी वाई एक्स, तो भाई कंफ्यूज मत हो यार प्लीज। दो तुम्हें इक्वेशन दी, वाई ऑन एक्स दी गई है तो बी वाई एक्स निकल जाएगा, वाई को तना रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे, एक्स में जो लगा रहेगा वही बी वाई एक्स होगा। इसी तरह अगर एक्स ऑन वाई वाली इक्वेशन दी है, एक्स को तना रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे, वाई के साथ जो भी नंबर मिल जाएगा वो बी एक्स वाई हो जाएगा, एक्स ऑन वाई के लिए, एक्स ऑन वाई बी एक्स वाई। ठीक है, जो आगे रख लिखा होता है वो इसको तना करेंगे। अब देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना है, अच्छा कोवेरियंस निकालना है। अब कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई निकालना है, तो इसके लिए ये आपका फॉर्मूला है, जैसे बी वाई एक्स का फॉर्मूला ये है, एक्चुअली ये होता है बी वाई एक्स का एक और फॉर्मूला है। क्या, कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर एक्स, जिसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स ऊपर आ जाएगा, बी वाई निकालना क्या था तुम्हें, कोवेरियंस निकालना था, इसको उधर ला के मल्टीप्लाई करा देना, बी वाई एक्स को सीधा मल्टीप्लाई करा देना। अब देखो बी वाई एक्स कितना आ गया था, 0.8 आ गया था, है ना। कोवेरियंस इधर स्टैंडर्ड दिया हुआ है ना तुम्हें, ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का स्क्वायर है, फॉर्मूला देख लो, वो फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला है, ये नोट करते रहो, जितने फॉर्मूले तो मिलते जा रहे हैं तुम नोट करते रहो, एक पेज में नोट करते रहोगे तो आ जाए। तो ये तुम्हें मिल गया बी वाई एक्स का वन मोर फॉर्मूला कोवेरियंस से, तो कोवेरियंस भी तुम्हारा आ गया। और क्या निकालना था, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई निकालना था। अब स्टैंडर्ड डेविएशन वाई इधर ही निकाल लो, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन वाई इसी से निकाल लो, किससे, बी वाई एक्स का एक और फॉर्मूला है ना, ये देखो ये भी बी वाई एक्स के, कितने सारे फॉर्मूले हैं बी वाई एक्स के। बी वाई एक्स का एक और फॉर्मूला क्या मिला हमें, इज इक्वल टू आर, मतलब कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, यही रहेगा ना, तो इसको तना रखेंगे, बाकी सबको इधर ला के ये मतलब मल्टीप्लाई होगा, आर नीचे डिवाइड में हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स दिया हुआ है, आर निकाल लिया है हमने, बी वाई एक्स हमने निकाल लिया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी आ जाएगा। तो दिस क्वेश्चन इज आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टू मैनी थिंग्स आर कवर्ड इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन को बार बार आप रिवाइज करना है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन भी, और ये भी अपने आप में लॉजिक एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम्पल नंबर 3, कि किस तरह हमने दो लाइन इक्वेशन की जो आपको थी अलग अलग फॉर्म, यानी एक फॉर्म तो ये था, साथ में एक ये भी फॉर्म चल रहा है, ये दो फॉर्म में है हमारी कहानी। ठीक है ना, अगर इस फॉर्म में दिया तो इस फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्म में दिया इस फॉर्म से भी निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो तुम्हें ये इक्वेशन दिया था, अब ये इक्वेशन इससे मैच नहीं हो रही थी। ये इक्वेशन जो 2 इक्वेशन दी थी क्वेश्चन में रिग्रेशन की, वो इससे मैच नहीं हो रही थी। वो किससे मैच हो रही थी सर? इससे मैच हो रही थी। हाँ, क्योंकि मीन मीन कहाँ दिया हुआ है इसमें, इससे मैच हो रही थी। ठीक है, बंद करो, गर्मी लगती है। चाय कैसे लगती है? देखो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो तुम्हें क्या दिया हुआ, रिग्रेशन गिवन टू रिग्रेशन लाइन, यानी कि इक्वेशन तुम्हें दी गई है। क्या दी गई है? देखो इक्वेशन चीज़ अलग होती है और रिग्रेशन कॉफिशिएंट चीज़ अलग है। ये इक्वेशन है, ये कॉफिशिएंट है, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ अलग। अब इक्वेशन तुम्हें इस फॉर्म में भी दे सकता है या फिर m वाले mx+c वाले फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक है ना, कोई भी फॉर्म में दे सकता है। चाहे इस फॉर्म में दे दे रिग्रेशन की इक्वेशन, चाहे इस फॉर्म में दे दे। ये चीज़ तुम्हें समझनी है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे 2 इक्वेशन दी गई हैं। एक इक्वेशन दी गई है ये, एक इक्वेशन तुम्हें ये दी गई है। अच्छा, दोनों में ये नहीं बताया गया है कि कौन सी x ऑन y है, कौन सी y ऑन x है। हाँ, ये तो बोला ही नहीं ना कि ये वाली y ऑन x है कि x ऑन y है। ये तो बोला ही नहीं गया है कि ये y ऑन x है कि x ऑन y है। ये कहाँ बताया गया? ये स्पेसिफाई, इस तरह यहाँ पे स्पेसिफाई थी ना। देखो y ऑन x की ये इक्वेशन है, x ऑन y की ये इक्वेशन है। यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं है, तो यहीं पर तो मज़ा आएगा, ठीक है ना। सो तुम्हें रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x निकालना है। तो यार कैसे निकालें? इन दोनों में तो हमें पता ही नहीं कि कौन सी y ऑन x है, कौन सी x ऑन y है। तो तुम्हें दोनों में ट्राई मारना पड़ेगा, तुम्हें दोनों में ट्राई मारना पड़ेगा। हो सकता है ये वाली y ऑन x वाली हो, या ये वाली y ऑन x वाली हो, या ये वाली x ऑन y हो, या x ऑन। वो ले तो हम आएंगे, लेकिन हमें मालूम तो पड़े भाई रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x मतलब क्या हुआ? y को तना रखो, बाकी सबको उधर भेजो। तो यहाँ पर y को तना रखेगी, इस इक्वेशन y को तना रखे। सवाल ये है भाई द रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y का मतलब क्या हुआ? x को तना रखना, सबको उधर भेजना, तो किसको तना रखे ये स्पेसिफाई नहीं है। यही बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। अब हमें अज्यूम करना पड़ेगा। अज्यूम क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा टाइम। तुम्हें अज्यूम क्या करना पड़ेगा कि यार चलो हमने अज्यूम कर लिया पहली वाली इक्वेशन ही y ऑन x है। देख लो, अज्यूमिंग कोई भी कुछ भी कर सकते हो अपनी मर्जी से। चलो यार एक काम करते हैं, इसको ही हम क्या मान लें, ये वाली लाइन हमारी y ऑन x वाली है। हम लोग क्या करें y ऑन x के लिए, y को तना रखेंगे, सबको उधर भेज देंगे। हमने वही क्या y को तना रखा, सबको उधर भेजा। x में जो लगा रहेगा वही बी वाई एक्स होगा, यही तो बताया था। y ऑन x क्या बताया था? y ऑन x है अगर, तो क्या करते हैं y को तना रखेंगे, बाकी सबको अदर साइड में जो x में लगा है वही तुम्हारा क्या है, बी वाई एक्स है। दैट इज़ योर m है ना। इसको m भी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। एम एक्स प्लस सी की वैल्यू है -7/3, m की वैल्यू -4/3। m क्या है? वाई एक्स, बी वाई एक्स। क्यों? क्योंकि हम मान रहे हैं ये वाली लाइन y ऑन x वाली है। चलो अच्छा ठीक है, ठीक। अगर ये हमने y ऑन x वाली मान ली है तो ये वाली लाइन को क्या मानना पड़ेगा? x ऑन y मानना पड़ेगा। तो यहाँ से दूसरा स्टेप चालू हो गया कि चलो ये वाली लाइन को x ऑन y मान लें, x को हम तना रखें, बाकी सबको उधर भेज दें। x को हमने तना रखा, बाकी सबको उधर भेजा, तो क्या आ गया -4/3 y माइनस। तो y के साथ जो लगा रहेगा वो बी एक्स वाई होगा। भाई x इज इक्वल टू मतलब x ऑन y, दैट इज बी एक्स वाई। एक्स ऑन y का मतलब x को तना रखें, बी एक्स वाई। y ऑन x मतलब मिलेगा बी वाई एक्स मिलेगा। तो जो y के साथ लगा रहेगा वही बी एक्स वाई, ये हो गया। लेकिन जो हमने अज्यूम किया है, हो सकता है इसी का अपोजिट हो सकता है। सो अब देखो हमने क्या किया, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो आंसर किस में मिल रहा है हमारा? पॉजिटिव आंसर 1 से ज़्यादा है कि 1 से कम है? देख लो, 4 × 4 12, 3 × 3 9, 1 से ज़्यादा मिल रहा है। आंसर क्या मिल रहा है? 1 से ज़्यादा मिल रहा है। तो जब 1 से ज़्यादा आंसर आ जाए तो वो अजम्पशन रॉन्ग होता है, ये याद रखना, ठीक है। बी वाई एक्स बी एक्स वाई का आंसर 1 से कम आना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 1 से ज़्यादा। देखो 4 × 4 12, 3 × 3 9। डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब 1 से ज़्यादा आंसर हो गया। तो माइनस माइनस प्लस आंसर आ रहा है।
ठीक है, तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। अब उसी को अपोजिट कर लो। अपोजिट क्या करेंगे, हमने ये वाई ऑन एक्स मांगा था, नहीं ये एक्स ऑन वाई है, ये वाई ऑन एक्स है, उल्टा कर लो। तो हमने वही किया, रिग्रेशन ऑफ लाइन वाई ऑन एक्स ये वाली है, रिग्रेशन ऑफ लाइन एक्स ऑन वाई ये वाली है। अजम्पशन को हमने अपोजिट कर दिया। अगर 1 से आंसर ज़्यादा आ जाए तो अजम्पशन क्या करो, अपोजिट करो। अगर कम आ गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, बस अब क्या दिक्कत है, अब वापस सही कर लो। वो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हमने क्या मान लिया, वाई ऑन एक्स मान लिया, वाई को तना रखो, सबको उधर भेज दो। हमने वाई को तना रखा, उधर भेजा तो -8 हो गया, प्लस 3x -3x हो गया, और 4y 4 आके नीचे डिवाइड हो जाएगा ऐसे, यानी by(x) क्या आ गया, -3/4, x से -3/4 लगा है ना, ठीक है। इसी तरह अब हम अजम्पशन रॉन्ग वाला एक्स ऑन वाई ले लेंगे, एक्स को तना रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे, वाई के साथ जो भी लगा मिलेगा वो हो जाएगा by(x), जो कि आ जाएगा वो आ जाएगा -3/4, उसका भी आंसर -3/4 ही आ रहा है, bx वाई का भी, ठीक है, ठीक है। फिर हमें निकालना क्या था भाई साहब, आखिरी में जो 2 तो निकाल लिया हमने, रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स दोनों निकाल लिया, मालूम पड़ गया ना, ये जो है ना ये क्या हो गया, ये निकाला मतलब वाई ऑन एक्स हो गया, ठीक है ना, ठीक। अब इसके बाद निकालना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट इज आर क्या होता है, √bxy इंटू by(x) r², यानी r इज इक्वल टू √bxy इंटू by(x), दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर को बाहर निकाल लेना, ठीक है ना, bxy by(x), समझ गए, समझ गए सर। यहाँ पर वही कहानी है, एग्जाम में यही आता है। यहाँ पर तुम्हें 2 इक्वेशन दी गई है, लेकिन आपको बताया नहीं गया है कि ये वाली वाई ऑन एक्स है कि ये वाली वाई ऑन एक्स है, या फिर ये वाली एक्स ऑन वाई है कि ये एक्स ऑन वाई है, किसको कौन वाले में तना रखें। यहाँ पे एक्स को तना रखें, सबको उधर भेज दें, या यहाँ पे एक्स को तना रखें, सबको उधर भेज दें, तो ठीक है, फिर अजम्पशन करना पड़ेगा। तो फाइनली तुम्हें पूछा क्या गया, रिग्रेशन कोफिशिएंट by(x) bxy। भाई रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए तुम्हें वो एग्जैक्टली पता होना चाहिए ना, कौन सी एक्स ऑन वाई है, कौन सी वाई ऑन एक्स है, ये पता नहीं है। तो जब पता चल जाएगा तो ठीक है, फिर bxy by जो m होगा वही तुम्हारा bxy या फिर by(x) हो सकता है, ठीक है। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि ये वाली तुम्हारी लाइन है वाई ऑन एक्स, चलो अज्यूम करने में क्या दिक्कत है, अज्यूम कर लिए ये वाई ऑन एक्स है, ये वाई ऑन एक्स है, तो यानी कि वाई को तना रखो, बाकी सबको उधर भेजो, वाई को तना बाकी सबको उधर भेजा, तो क्या आ गया 3/2x प्लस y/2, 3/2 x में जो लगा है वही तुम्हारा क्या है by(x), वाई ऑन एक्स मतलब by(x) मिल गया। जब इसको हमने वाई ऑन एक्स अज्यूम कर लिया तो इसको हमें एक्स ऑन वाई अज्यूम करना पड़ेगा, नहीं एक्स को तना रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे, जो भी वाई के साथ मिलेगा वो भी एक्स वाई होगा, है ना। एक्स को तना रखा इज इक्वल टू 4y + 7, वाई के साथ क्या लगा 4 लगा है सिर्फ, यानी by(x) 4। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 × 4 क्या हो गया 12/2, मतलब 1 से ज़्यादा आंसर आ गया। जब 1 से ज़्यादा आंसर आ जाएगा, किसका आंसर bxy इंटू by(x) का, तो अजम्पशन रॉन्ग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अजम्पशन रॉन्ग है, पलट दो। क्या पलट देंगे, जो तुमने बोला था कि वाई ऑन एक्स एक्चुअली एक्स ऑन वाई था, ये तुम्हारा एक्स ऑन वाई है, एक्चुअली में ये क्या है एक्स ऑन वाई। अब क्या करना, एक्स को तना रखना, बाकी सबको उधर भेज देना, जो वाई के साथ मिलेगा वही तुम्हारा by(x) हो जाएगा, सॉरी bxy हो जाएगा। ये वाला तुम्हारा अब मान लिया जाएगा वाई ऑन एक्स, ठीक है ना। वाई ऑन एक्स मतलब वाई को तना रखना, बाकी सबको उधर भेजना, एक्स में जो मिलेगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा by(x) हो जाएगा, मिल गया by। कोफिशिएंट को रिलेशन यार bxy by(x) से मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए तो नहीं करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इसे हम लोग ख़त्म कर देंगे, यानी 3 पार्ट में चैप्टर हमारा खत्म हो